पैनिक मोड में चले जाते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मैं क्या करूं, परेशान हो जाते हैं। इस पे रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड नेफ्रोलॉजी हूं और इसके अलावा फेलोशिप है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी से। सो करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट नेशनल हॉस्पिटल DHA लाहौर। आज एक और अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में। अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मैं क्या करूं, पैनिक मोड में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस पे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एज लेमैन फोकस करनी चाहिए और क्रिएटिनिन है क्या, इस पे रोशनी डालेंगे। तो पहला सवाल कि व्हाट इज़ क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट, फासद मादा है हमारे जिस्म में जो कि मसल से जनरेट होता है, ब्लड में आता है और किडनी इसकी सफाई करती है। नॉर्मली इसकी मिकदार 0.8 to 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, डिपेंडिंग ऑन विच लैब यू आर गोइंग टू। बढ़ना शुरू हो जाए इसका मतलब गुर्दों में कमज़ोरी आ गई है। अब नंबर 2, इसका लिंक क्या है गुर्दों से। गुर्दे चूँकि इसकी सफाई करते हैं, इसलिए जब हम इसको मैयर करें और ये ज़्यादा निकले तो इसका मतलब है कि गुर्दों में कमज़ोरी आ गई है। इनवर्स रिलेशनशिप है, और जितना क्रिएटिनिन ज़्यादा है इसका मतलब गुर्दे उतने ही कमज़ोर हो चुके हैं। तीसरा अहम पॉइंट, जब भी क्रिएटिनिन ज़्यादा आए तो नेक्स्ट स्टेप यू शुड डू इज़ वेरीफाई करें कि ये कोई लैब एरर तो नहीं है। पाकिस्तान में लैब्स की क्वालिटी भी बड़ी क्वेश्चनेबल है, बहुत पुअर लैब रिजल्ट्स हैं। आज कुछ लैब आती है, अगले दिन ड्रास्टिकली डिफरेंट होती है जिसका कोई तुक नहीं बनता। तो अगर आप ऐसा देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क इज इट अ रियल नंबर या ये लैब एरर है। सो पैनिक होने से पहले आप उसको वेरीफाई करें, किसी अच्छी लैब से टेस्ट करवा के देखें कि क्या वाकई बढ़ा हुआ है। अब आपने टेस्ट करवाया तो क्रिएटिनिन वाकई ज़्यादा आई, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ वी शुड आस्क इज़ इट अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट होता है कि जब किडनी यकदम नीचे चली जाए, और क्रॉनिक होता है अगर गुर्दे मुस्तकिल तौर पे स्लो हुए हों। दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर अक्यूट है तो रिकवरी का चांस है, और अगर क्रॉनिक है तो रिकवर नहीं करना, लेकिन हमने उसको नीचे जाने से बचाना है। अक्यूट एंड क्रॉनिक के बाद अगला सवाल पैदा होता है कि हाउ हाई द क्रिएटिनिन इज़। याद रखें, क्रिएटिनिन 2 हो, क्रिएटिनिन 4 हो, क्रिएटिनिन 6 हो, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितनी क्रिएटिनिन हाई है इसका मतलब गुर्दे उतने कमज़ोर हो गए हैं। एज नेफ्रोलॉजिस्ट हमने कैलकुलेट करना होता है कि GFR क्या है, और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कितने फ़ीसद गुर्दे काम कर रहे हैं, और उससे सारी मैनेजमेंट ही चेंज हो जाती है। क्रिएटिनिन 7 का मतलब और है, क्रिएटिनिन 2 का मतलब और है। जितनी ज़्यादा हाई है उतनी ही ये ख़तरे की अलामत है। हम पाकिस्तान में क्रिएटिनिन 15 और 20 भी देखते हैं क्योंकि कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाए होते। और दूसरी अहम चीज़, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी किडनी फेलियर साइलेंट डिजीज़ है, इसमें कोई सिम्टम नहीं आती। सिम्टम तब आती है जब बिल्कुल एंड हो चुका होता है, जब बंदा डायलिसिस के करीब पहुंचा होता है। तो सिर्फ सिम्टम पे रिलाई नहीं करना, या इन अदर वर्ड्स क्रिएटिनिन हाई है और आप कहें मुझे कोई फील नहीं हो रहा, पेशाब भी सही आ रहा है, फिर भी इसको सीरियस लें। उससे अगला सवाल कि ये क्रिएटिनिन हाई क्यों है। क्रिएटिनिन हाई, जैसे मैंने बताया, ये गुर्दों की कमज़ोरी की अलामत है। अब गुर्दों की कमज़ोरी पे कई वीडियोस में पहले ही बना चुका हूँ। हो सकता है शुगर का असर हो सकता है ब्लड प्रेशर का असर हो सकता है कोई इनहेरिटेड डिजीज़ हो सकता है कि कोई गुर्दों में पानी की थैलियाँ बनी हो सकता है गुर्दों में पथरी बनी हो सकता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा हो जिसमें सूजन आना शुरू हो जाती है। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं जो कि गुर्दों को कमज़ोर करके क्रिएटिनिन को बढ़ा सकती हैं। अब इस सारी बहस के बाद व्हाट यू शुड डू एज ए लेमैन, जैसा कि मैंने पहले बताया, अच्छी लैब से टेस्ट करवा के इसको वेरीफाई करें कि ये वाकई ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है देन यू शुड सी वेरी गुड नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट नॉट यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट किडनी के सर्जन हैं,
नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के फिजिशियन हैं जिन्होंने किडनी के फंक्शन को देखना होता है, और नेफ्रोलॉजिस्ट देखने से पहले मैं कुछ टेस्ट एडवाइस करूंगा, वो करवा के आएँ ताकि आपका विज़िट बच सके, आपको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि उन्होंने भी ये टेस्ट एडवाइस करने हैं। उसमें सबसे पहले RFT, यूरिया क्रिएटिनिन, इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अलावा यूरिन कंप्लीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि देखें कि कोई ब्लड या प्रोटीन तो नहीं आ रहा, और उसके अलावा बेसिक किडनी और ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड है। ये 4 बेसिक टेस्ट हैं जो हर सूरत में चाहिए ही चाहिए। आप ये करवाएं और अपने करीब या जहां आप एक्सेस कर सकते हैं कुछ अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट ढूंढें, बिकॉज इट नीड्स थॉरो इन्वेस्टिगेशन, ताकि पता चले कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है, इसकी वजह क्या है, और आगे इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। इट मे बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग, इट मे बी अ लाइफ चेंजर इवेंट कि आपकी पूरी लाइफ और हर डिजीज़ की मैनेजमेंट बदल जाए। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, टेक इट सीरियसली। थैंक यू वेरी मच।